फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल कोड हसल में। तो आज हम देखने वाले हैं इनकैप्सुलेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन। कैप्सुलेशन आपको नेम से पता होगा, कैप्सुलेशन करके कुछ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को कैप्सूल कन्वर्ट डेटा इनटू कैप्सूल। तो हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कैप्सूल की फॉर्म में। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि कैप्सूल, ये कैप्सूल कुछ अलग सा है। कैप्सूल का मतलब क्या होता है, कैप्सूल की फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं, एक कैप्सूल बना देते हैं। तो उस कैप्सूल के अंदर होगा क्या, आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने बोल दिया कि एक कैप्सूल बना देते हैं, बट उस कैप्सूल के अंदर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, बता देते हैं कैप्सूल के अंदर क्या होगा। तो वो कैप्सूल किससे बना होगा, डेटा मेंबर प्लस मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर प्लस मेंबर फंक्शन। तो कैप्सूल क्या होगा, वो कैप्सूल बना होगा डेटा मेंबर से और मेंबर फंक्शन से। तो अब हमें इतना क्लियर हो गया कि वो कैप्सूल किससे बना होगा, डेटा मेंबर से और हमारे मेंबर फंक्शन से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा मेंबर क्या है और ये मेंबर फंक्शन क्या है। तो डेटा मेंबर क्या होता है, आपने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, इंट डी ऐसे करके कुछ C++ में पढ़ी होगी। तो कुछ डेटा टाइप होता है और एक हमारा वेरिएबल होता है, तो इन्हें हम बोल सकते हैं डेटा मेंबर। ठीक है, डेटा मेंबर हो गया। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा। हाँ, तो अब कैप्सूल क्या होगा, इतना पता पड़ गया हमें कि डेटा मेंबर होगा, फंक्शन होंगे उसमें, इन दोनों से मिलके कैप्सूल बनेगा। तो ये कैप्सूल होगा क्या, तो ये कैप्सूल क्या होगा, ये कैप्सूल एक क्लास होगी मेरे भाई। जो हमारी क्लास होगी ना, वो हमारा होगी कैप्सूल। तो जो हमारी क्लास होगी ना, वो क्या होगी, हमारा कैप्सूल। तो अब आपको इतना पता चल चुका है, जो क्लास होगी वो क्या होगी, हमारी कैप्सूल। डेटा मेंबर क्या होगा, ये मेंबर फंक्शन क्या होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, क्लास को डिक्लेयर करेंगे और क्लास के अंदर इन दोनों से ही मिलके क्लास बनी होगी। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन से मिलके क्लास बनी होगी। और क्लास क्या होती है, क्लास अपने आप में एक डेटा टाइप भी होती है। तो क्लास क्या होती है, क्लास अपने आप में एक डेटा टाइप होती है। तो डेटा टाइप कैसे होती है, चलिए आइए देख लेते हैं। क्लास क्या होती है, डेटा टाइप होती है। ठीक है, क्लास क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है, मतलब डेटा टाइप क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम डेटा टाइप कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हम क्लास लिख रहे हैं और ए लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप हो गया डेटा का, डेटा टाइप हो गया ये जैसे इंटीजर फ्लोट होता है ना। तो क्लास क्या होती है, क्लास हमको हेल्प करती है डेटा टाइप को क्रिएट करने में। तो अगर हम क्लास ए करते हैं तो हमारा एक डेटा टाइप क्रिएट हो जाएगा ए। तो ए टाइप का डेटा क्या कंसिस्ट करेगा, जो हमारा ए टाइप का डेटा होगा ना, वो हमारा क्या कंसिस्ट करेगा, ए टाइप का डेटा क्या है, क्लास, क्लास ही तो बनी है ये। और ए क्या होगा, ये इंटीजर शॉर्ट जो होती है ना, ये डेटा टाइप, इस तरीके से ए भी एक डेटा टाइप बन जाएगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया, ए डेटा टाइप। तो ये ए में क्या होगा, क्या क्या डेटा होगा, ए के कुछ इस तरीके से ब्रैकेट होंगे, ए के कुछ इस तरीके से ब्रैकेट होंगे, एक ब्रैकेट यहाँ पे, एक ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर होंगे, यहाँ पे कुछ मेंबर फंक्शन होंगे। चलिए इतना हमें समझ में आ गया कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को रैप कर देना। रैप मतलब एक साथ मिला देना, एक साथ बांध देना। तो क्या होता है ये, इनकैप्सुलेशन से आप क्या समझते हैं। तो इनकैप्सुलेशन आपने जहाँ तक देखा है,
एनकैप्सुलेशन से क्या समझा? रैपिंग डेटा मेंबर एंड मेंबर विद इन द क्लास। क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स को एंड मेंबर फंक्शन को रैप कर देना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि रैप कैसे करते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम कंपाइलर पर चलते हैं। टैप C++, ये हमारा कंपाइलर है जो कि क्या करता है, C++ को सपोर्ट करता है और जिसमें कि आप C++ के प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत ही ईजी कंपाइलर है, तो हमने आपके लिए यही टैप C++ को चूज़ किया क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और आप इसमें बहुत सिंपली प्रोग्राम को कुछ नहीं करना, आपको डाउनलोड करना और प्रोग्राम को रन कर देना है। तो हम बताएंगे प्रोग्राम कैसे। तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल लगा देनी है। ये एक हमारी कॉमन हेडर फाइल होती है, इससे हमारा काम सब कुछ चल जाता है, तो हमें कोई और लगाने की ज़रूरत नहीं, हम वही लगाएंगे std_c++.h। अब हमें क्या करना पड़ता है, यूजिंग नेम स्पेस std। चलिए, इतना कर दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, क्लास क्रिएट करनी है। क्लास का नेम क्या रखते हैं, टेस्ट, कुछ भी रख दीजिए जो आपका बना है। ये हमारा टेस्ट डेटा टाइप बन गया। अब इसमें क्या होगा, एक डेटा होगा int d, ठीक है, और क्या होगा int t। दो डेटा मान लिया हमने, इन्हें हम एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हो और अलग अलग भी, जैसा आप चाहो, बट हम यहाँ एक ही में कर देते हैं, d, t। ठीक है, इतना पता पड़ गया हमें। ये बन गई हमारी क्लास। तो क्लास में क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट जितने भी मेंबर होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, प्राइवेट। तो हमें एक पब्लिक वो लगाना पड़ता है। ठीक है, हमने यहाँ पर पब्लिक लगा दिया। तो अभी हमारे ये डी में हम जैसे 12 रख देते हैं और टी में हम 13 रख देंगे। चलिए ठीक है, हमने अभी ये रख दिया। अभी हमारा पब्लिक है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। अगर आप पब्लिक सेट कर देंगे, प्राइवेट मेंबर को आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिक को आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, टेस्ट। ये हमारा डेटा टाइप हो गया, क्लास के जो नेम होता है वो हमारा डेटा टाइप होता है एक तरीके से, ठीक है, टेस्ट। अब इसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, जिससे कि क्या करते हैं, हम क्लास के मेंबर्स को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस कैसे करते हैं, हमने वेरिएबल बना लिया, ऑब्जेक्ट डॉट करके एक्सेस करते हैं। तो डॉट करके हम क्या लिखेंगे, डी ऑब्जेक्ट डॉट डी। अब हम क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट डॉट डी से क्या है, डी की वैल्यू हो जाएगी, हम इसे प्रिंट करा लेते हैं, सिंपल। तो अब हम इसे रन करने के लिए F9 का यूज़ करेंगे और हम इसे अपने फोल्डर में सेव कर लेते हैं। और ये हमारा कंपाइल हो रहा है, ठीक है, ये हमारा अच्छे से कंपाइल हो चुका है। इसके बाद हम F10 का यूज़ कर देंगे। तो ये देखिए हमारी 12 वैल्यू प्रिंट होके आ गई है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे हमारी वैल्यू जो है वो 12 प्रिंट हो गई है, ये देख सकते हैं आप। ये वार्निंग अभी ऐसे आप इनको इग्नोर कर दीजिए, ये वार्निंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये वार्निंग अभी कुछ नहीं है, नॉर्मल सी वार्निंग दे रखा है वो, और इसमें कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में। और ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब सोचोगे आप कि अगर भैया हम यहाँ पे पब्लिक ना लिखें तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहेंगे, तो क्या आप हम इन्हें एक्सेस कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। अब हम इन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्राइवेट है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर प्राइवेट मेंबर को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो प्राइवेट मेंबर को मेरे भाई कैसे एक्सेस किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्सेस किया जाता है। अभी हमारी वैल्यू ये है, तो प्राइवेट मेंबर को क्या है, जो हमारे क्लास का मेंबर फंक्शन होता है ना, वही एक्सेस कर सकता है। और वो भी हमें मेंबर फंक्शन को पब्लिक बनाना पड़ेगा, तभी एक्सेस कर पाएगा। मेंबर फंक्शन को पब्लिक क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ जो इंट मेन जो एक्सेस कर पाएगा वो पब्लिक फंक्शन की, मतलब हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट जो हमारा टेस्ट का ऑब्जेक्ट जो भी होगा, क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो केवल हमारे पब्लिक फंक्शंस को ही एक्सेस कर पाएगा, प्राइवेट को नहीं कर पाएगा। तो केवल पब्लिक को ही कर पाएगा, आप इतना ना समझ लीजिए। तो पब्लिक बना दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम void set data नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, जिसमें कि हम दो वेरिएबल ले लेंगे। ले लिए हमने दो वेरिएबल। अब इसमें क्या किया हमने ए में डाल दिया डी को,
एंड बी में हमने क्या किया, बी में हमने डाल दिया टी को। ठीक है, इतना कर दिया। हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, शो डेटा, क्योंकि हमें शो भी कराना है। शो डेटा यही से शो कर सकते हैं हम। इसे आप रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ से हम वैल्यू इसमें देंगे तो वो इसमें अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम वैल्यू वो इस फंक्शन में दे देंगे तो वो अपने आप यहाँ पे डी एंड टी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और शो डेटा में हम क्या कराएंगे, सी आउट डी और टी की वैल्यू को शो करा देंगे। अब फंक्शन तो एक्सेस कर सकता है ना, तो फंक्शन ने एक्सेस कर लिया, हम शो डेटा करेंगे तो फंक्शन नहीं तो चलेगा, हमारा फंक्शन ने तो एक्सेस कर चुका है, तो वो इनकी वैल्यू दिखा देगा। तो जब भी आप करो ना तो आप ऐसे ही करना, सेट डेटा से जो भी प्राइवेट मेंबर हो उनकी वैल्यू सेट करना और शो डेटा से शो करा लेना। तो अब इसे हम कुछ इस तरीके से कर देंगे, ऑब्जेक्ट डॉट सेट डेटा, और इसमें वैल्यू रख देंगे 12,13। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, हमने शो डेटा फंक्शन को कॉल कर दिया है और इसे रन करके देख लेते हैं। और ये हमारा विदाउट एनी वार्निंग रन हो चुका है। और अब हम इसके बाद क्या कर देंगे, इसके बाद हम F10 दबा के इसका आउटपुट देख लेंगे। तो अभी इसका आउटपुट 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, देख लेते हैं क्या मिस्टेक है हमारी। हमने 12 डाला है, 13 डाला है, जो कि हमने ए एंड बी में डाल दिया है, तो ऐसे नहीं होगा। डी में हमें ए की वैल्यू डालनी है और टी में हमें बी की वैल्यू डालनी है। अब हम इसे दोबारा से F9 नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे सेव कर चुके हैं। हम डायरेक्टली नहीं, हमें F9 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर से कंपाइल करना है। तो F9 करने के बाद हम फिर इसे F10 कर लेंगे। और आप देख सकते हैं 12 एंड 13 आपको दिख रहा होगा हमारा आउटपुट यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे 12 एंड 13 आ चुका है, जो कि हमने यहाँ पे। तो इनकैप्सुलेशन कैसे हुआ इसमें, तो इनकैप्सुलेशन जो इसमें हुआ वो यहाँ से हुआ। हमने क्या किया, ये हमारे मेंबर से डेटा मेंबर और ये हमारी क्या थी, मेंबर फंक्शन। तो हमने इसे एक क्लास के अंदर डाल दिया। एक क्लास में हमने क्या कर दिया, इन दोनों को एक साथ रैप कर दिया। किसके अंदर, क्लास के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इनकैप्सुलेशन हो गया। तो यही होता है इनकैप्सुलेशन। और जब भी हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो क्लास कीवर्ड से एंड क्लास को जब भी डिफाइन करते हैं तो क्लास सबसे पहले क्लास लिखते हैं, उसके बाद क्लास का जो भी नेम होता है, और ये नेम क्या होता है, एक डेटा टाइप बन जाता है। अभी हमारा डेटा टाइप बन गया, तो इस डेटा टाइप से हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनता है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल बना दिया एक ऑब्जेक्ट। जैसे इंट ए लिखते हो ना, इंट की जगह हमने टेस्ट लिख दिया, ए की जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ए क्या होता है, उस क्लास की सारी प्रॉपर्टी होती है ना, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट में भी सारी प्रॉपर्टी है, बट कौन सी, पब्लिक वाली। जो पब्लिक में होंगे केवल उन्हीं को एक्सेस कर पाएगा, प्राइवेट वालों को नहीं। तो जो प्राइवेट वाले होते हैं उनमें डेटा को कैसे डाला जाता है, सेट डेटा करके, और शो कैसे किया जाता है, शो डेटा करके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन पर क्लियर कर दीजिए, एंड लाइक का बटन प्रेस कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और आप ये इनकैप्सुलेशन वगैरह आपका हो चुका है। एंड इनकैप्सुलेशन में बस इतना ही होता है कि हम कैप्सूल कर देते हैं डेटा को, डेटा मेंबर प्लस मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक साथ में हम क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, रैपिंग डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन विद इन द क्लास। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।